हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं 10 टाइप के, जैसे आपको यहाँ पे 5 दिख रहे होंगे अभी। कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। और इसके अलावा भी 5 होते हैं जो है शुड, ऑट, विल, शैल और वुड। सबसे पहले हम देखेंगे ये 5 मॉडल्स, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने ऐसे ही लर्न करने हैं। सबसे पहले आता है कैन। Can shows the ability that someone is able to do something। यहाँ पे आपने याद रखना है ability किसी इंसान के लिए बोली है। ability किसकी दिखती है? इंसान की दिखती है। For example, she can play a guitar। अगर आपको ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें एबिलिटी दिख रही है किसी की, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है शी कैन प्ले अ गिटार, ये उसकी एबिलिटी है कि वो गिटार बजा सकती है ना। परमिशन और रिक्वेस्ट आपने याद रखना है, हमेशा साथ में आएंगे, और ये ज्यादातर क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परमिशन के लिए आएगा डैश आई गो टू बाथरूम, यहाँ पे आ जाएगा कैन आई गो टू बाथरूम। नेक्स्ट है डैश यू डू दिस फॉर मी, कैन यू डू दिस फॉर मी, क्योंकि इसमें क्या हुई है? रिक्वेस्ट हुई है। अब हम बात करेंगे कुड की। कैन के बाद मैंने कुड इसलिए लिखा है क्योंकि कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड। और इस पॉइंट से आपने ये भी याद रखना है पास्ट एबिलिटी। यहाँ पे हमने एबिलिटी बताई कि शी कैन प्ले अ गिटार, लेकिन इसमें हम पास्ट एबिलिटी मतलब जो हैप्चुअल है, हमारी पिछली कोई बचपन की अगर हम कोई बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई डैश प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब यहाँ पे वॉज यूज हो गया, पास्ट टेंस यूज हुआ कि हम पुरानी कोई बात कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा कुड। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। और अगर ऐसे ब्रैकेट में आपको कैन और कुड का ऑप्शन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बस सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस में क्या बोला है। आपको जब पता चल जाएगा कि आई वॉज अ चाइल्ड, अगर कोई हैप्चुअल, अगर हम कोई पुरानी बात कर रहे हैं तो उसमें पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है तो कुड यूज होगा। अगर तो प्रेजेंट होगा तो सीधा कैन लगा देना। नाउ नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हाँ ये चीज हो सकती है, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आई डैश रन फास्टर देन हिम, की पॉसिबिलिटी है आई कुड रन फास्टर देन हिम, पॉसिबिलिटी है कि मैं उससे फास्ट दौड़ सकता हूं। देन रिक्वेस्ट समवन और परमिशन भी साथ में आएगा। डैश आई प्ले टू, आप इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को कि कुड आई प्ले टू, कि क्या मैं भी आपके साथ खेल सकता हूं। नाउ मे आस्क ग्रांट डिस्क्राइब अ परमिशन। जब आप परमिशन के लिए बोलोगे, ग्रांट का मतलब है अलो करना, या आप बोल सकते हो एग्री करना। जब कोई आपसे परमिशन मांगेगा और आप उसको अलो कर दोगे। अब आस्क कैसे करनी है परमिशन, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर टीचर को हम कहेंगे डैश आई कम इन, क्या आ जाएगा यहाँ पे? मे आई कम इन। आपने यहाँ पे परमिशन मांगी है। वैसे ही अगर अब मैं ग्रांट की आपको एग्जांपल दूं कि आप किसी को अलो कर रहे हो परमिशन, यू मे गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो। देन डिस्क्राइब परमिशन। अब डिस्क्राइब परमिशन के सेंटेंस कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल यू डैश कम एट 11 इफ यू विश। यहां पे आपने परमिशन कैसे डिस्क्राइब की है कि तुम 11 बजे आ सकते हो अगर तुम चाहो। आपने किसी और को परमिशन दे दी कि वो खुद डिसाइड करे। और मे में पॉसिबिलिटी और विश भी आती है। इट मे रेन टुमारो,
मे आ जाएगा यहाँ पे कि पॉसिबिलिटी है कि कल बारिश हो सकती है। नेक्स्ट है मस्ट, एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? दैट पर्सन इज मॉरली और लीगली बॉन्ड with something or with someone. Obligation की एग्जाम्पल है banks dash examine all documents. Banks must examine. अब ये morally और legally bond है, legally bond है. Then necessity. Necessity मतलब क्या जरूरत है हमारी. She dash pass the English exam. She must pass the English exam. उसे पास करना ही पड़ेगा क्योंकि ये नेसेसिटी है उसकी। देन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब है कि आपको यकीन है, आप किसी चीज के लिए बिल्कुल श्योर हो। फॉर एग्जाम्पल माई टॉय मस्ट बी ब्रोकन, कि मेरा जो टॉय है वो टूट गया होगा, कि आपको यकीन है, आप श्योर हो। पॉसिबिलिटी का मतलब है हो सकता है ऐसा हो, लेकिन सर्टेनिटी का मतलब है कि आपको पूरा 100% यकीन है, आप श्योर हो। नाउ माइट, माइट के लिए मैंने लिखा है अनसर्टन या फिर हम पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी का आपको मतलब पता चल गया है कि जो चीज हो सकती है। आई विश्ड आई डैश गो अब्रॉड। अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, और आपको ब्रैकेट में लिख दिया है मे और माइट। अब आप यहाँ पे कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे माइट लगना है या फिर मे, क्योंकि दोनों में पॉसिबिलिटी आ रही है। अब इस टाइम आपने याद रखना है कि मे लगता है जब हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो कि हाँ ये चीज होगी ही होगी। माइट लगता है जब चांसेस हों किसी चीज के होने के। आई विश्ड आई डैश गो अब्रॉड, कि हो सकता है, मैं विश करता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप विश कर रहे हो, आप सिर्फ सोच रहे हो कि आई माइट गो अब्रॉड, कि एक ना एक दिन हो सकता है आप वहां पे जाओ। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है योर फोन डैश बी इन द बाथरूम। यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपने किसी को स्टेटमेंट दे दी कि तुम्हारा फोन शायद बाथरूम में पड़ा है। योर फोन मे बी इन द बाथरूम। इसी चीज से आपको पहचानना है कि पॉसिबिलिटी जब मे में भी आ जाए, माइट में भी आ जाए, तो आपने कैसे मार्क करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे और चांसेस हो अगर तो माइट। मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इस पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप ये स्किप कर दोगे तो जब मैं आगे आपको सेंटेंसेस में लाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास शुड। शुड लगता है जब हम किसी को कुछ रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड समथिंग, और विद एन एडवाइस, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के साथ भी शुड लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई डैश बी एट वर्क नाउ, ये सेंटेंस है ड्यूटी वाला कि आपको इस वक्त काम पे होना चाहिए। आई शुड बी एट वर्क नाउ। ही डैश गो टू द डॉक्टर, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ही शुड गो टू द डॉक्टर। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है ऑट। ऑट लगता है ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी के साथ। शुड और ऑट में कोई फर्क नहीं है। आप शुड की जगह ऑट भी लगा दोगे तब भी ठीक है, ऑट की जगह शुड लगा दोगे तब भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्राइम्स डैश टू बी पनिश्ड, ये ऑब्लिगेशन है, मतलब कोई चीज जब लीगली या मॉरल तौर पे सही होती है तब हम क्या लगाते हैं, ऑट। ought to be punished, that dash to be worth something। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में एग्जाम्पल दे देती हूँ, should और
आउट। अगर आपको कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए और ब्रैकेट में लिखा हो शुड ऑट, आपने इसमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे ऑट क्यों लगाया मैंने इसको ऑट वाले सेंटेंस में क्यों लिखा है। दैट डैश टू, ये सबसे बेसिक चीज है, या फिर आप इसे ट्रिक भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑट बहुत रेयरली यूज होता है। ये एक बहुत रेयर मॉडल है, लेकिन फिर भी बहुत से सेंटेंसेस एक दो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपने ऑट कैसे पहचाना है? जब डैश के आगे टू लिखा हो, हमेशा ऐसा ही होगा कि डैश के आगे टू होगा, तो आप आंखें बंद करके जस्ट ऑट पे टिक करो और सीधा यहाँ पे लिख दो। अब यही सेंटेंस अगर मैंने शुड में दिया होता तो आप शुड भी लिख सकते थे, वो सेंटेंस भी 100% करेक्ट होता। नाउ विल, गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अब ये तो सबको पता है कि विल फ्यूचर टेंस में आता है, वैसे ही वुड किस में आता है? पास्ट टेंस में। नाउ जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम विल लगाएंगे, या फिर अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। आप हर मॉडल में बस एक चीज अपने दिमाग में रखो कि रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंटेंसेस क्वेश्चन में आएंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क होगा इनमें। डैश देयर बी स्टॉर्म टुमारो, यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ लग जाएगा विल। वैसे ही डैश यू शो मी हाउ टू डू दैट, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी को कि मुझे बताओ ये चीज कैसे होगी, तो यहाँ पे लग जाएगा विल। अब वुड में मैंने आपको कहा कि पास्ट टेंस के साथ हैप्चुअल एक्शन। हैप्चुअल एक्शन का क्या मतलब है? जो चाइल्डहुड में हुआ हो और आप अभी किसी को बता रहे हो। और रिक्वेस्ट समवन, सेम जैसे हमने विल में किया। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट समवन कब होगा? जब क्वेश्चन में चीज आएगी। When I was a kid, I dash play with dolls. I would play with dolls. Dash you pass the paper. यहाँ पे आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, would you pass the paper. Now next है हमारा shall. आपने देखा होगा कि मैंने 2 बार आपको जब 5-5 करके मॉडल्स बताए तो मैंने कैसे लिखा था? स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कैन और कुड, कि प्रेजेंट और पास्ट साथ में रहे तो आपको वो चीज इजिली लर्न हो। देन मैंने लिखा था मे, मस्ट, माइट, वो भी तीनों साथ में आते हैं। यहाँ पे मैंने शुड और ऑट लिखा है क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। अब ये भी तीनों साथ में है क्योंकि विल फ्यूचर बताता है, वुड पास्ट बताता है, और शेल भी हम बोल सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। आई और वी के साथ हमेशा शेल लगेगा, चाहे जैसा भी सेंटेंस हो। आई और वी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगेगा। ही, शी, इट, दे, यू, ये सब क्या है? सेकंड और थर्ड पर्सन, तो इनके साथ क्या आएगा? विल। हमेशा क्या आएगा? विल। डैश आई है तो सीधा आप लगा दो शेल। आगे आपको ब्रैकेट भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको रूल पता होगा। लेट्स टॉक डैश वी है तो शेल ही आएगा। तो आप ये सारे जो भी मैंने अभी रूल्स करवाए हैं इसे रिकॉल करो कि मैंने अभी आपको क्या बताया। और स्टिल अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो नेक्स्ट अभी हम करेंगे एग्जांपल्स, जिसमें मैं आपको हर एक मॉडल पे सेंटेंसेस दूंगी। सो नाउ कम टू द एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस है डैश यू लिफ्ट दिस बैगेज। ब्रैकेट में है विल और कैन। सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट में दिया है उसका रूल याद कर लेना है। विल यूज होता है फ्यूचर की बात जब हम करते हैं, और कैन कब यूज होता है जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं या अगर पॉसिबिलिटी बताते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? कैन। अब आप सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर दो। डैश यू लिफ्ट दिस बैगेज, कि क्या तुम ये बैग उठा सकते हो। यहाँ पे किसी की एबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ लग जाएगा कैन। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है आई डैश गेट यू ए शॉल फ्रॉम कश्मीर। ब्रैकेट में है विल और वुड। विल यूज होता है फ्यूचर के साथ और वुड विल की ही पास्ट फॉर्म है। नाउ सेंटेंस पे आ जाओ आप। सेंटेंस में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए शॉल लेके आऊंगा कश्मीर से।
अभी वो कश्मीर से होके नहीं आया है, उसने कहा है कि वो जब कश्मीर जाएगा तो वहाँ से लेके आएगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, यहाँ पे आ जाएगा विल। थर्ड है हमारे पास डैश आई कम इन, ब्रैकेट में है कैन और मे। कैन मैंने आपको बताया जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी, तब यूज़ होता है, लेकिन मे कहाँ पे यूज़ होता है, आस्क, ग्रांट और डिस्क्राइब परमिशन। अब यहाँ पे उसने आस्क किया परमिशन, परमिशन मांगी है, डैश आई कम इन, मे आई कम इन, यहाँ पे कोई भी एबिलिटी की बात नहीं हुई है। नाउ फोर्थ, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, ब्रैकेट में है वुड और कुड। अब आपने वुड को देखना है कि वो कहाँ यूज होता है। वुड है विल की पास्ट फॉर्म, मतलब बात हम पास्ट की करते हैं लेकिन अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर को लेके करते हैं। और कुड कब यूज होता है, जब हम एक्सप्रेस करते हैं कोई पॉसिबिलिटी, चाहे फिर वो हमारा कोई एक्शन के रिलेटेड हो या अगर कोई इवेंट हो, कोई भी फंक्शन, किसी चीज़ की बात हो। सेंटेंस पढ़ो अब, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, अभी वो बात कर रहा है लेकिन हम इसको फ्यूचर में चुप होने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा, वुड, वुड यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग। फिफ्थ, द स्टॉर्म डैश गेट वर्स, ब्रैकेट में है वुड और कुड। जैसे मैंने आपको अभी बताया, वुड है विल की पास्ट फॉर्म और कुड हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा है, द स्टॉर्म डैश गेट वर्स, वो हो सकता है, मतलब हमने पॉसिबिलिटी बताई है तो यहाँ पे लग जाएगा कुड। आपने सिर्फ रूल याद रखना है और इस वर्ड का बिल्कुल बेसिक मीनिंग आपने याद रखना है। मॉडल्स कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप एक एक वर्ड को लेके पढ़ने पे आओगे तो काफ़ी डीप है ये, लेकिन आपको बस उतना याद रखना है जितना आपको एग्जाम में आएगा या आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है, शी डैश सेल हर होम बिकॉज शी नीड्स मनी, ब्रैकेट में है मस्ट और माइट। अब आपने मस्ट का मतलब क्या है पहले वो याद रखना है, देन माइट का मतलब क्या है वो याद करना है। मस्ट हम लगाते हैं जब सर्टेनिटी हो, मतलब 100% यकीन हो, और माइट हम लगाते हैं जब अनसर्टेन पॉसिबिलिटी हो कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं डाउट है। अब सेंटेंस में क्या लिखा है कि वो अपना घर बेच सकती है बिकॉज शी नीड्स मनी, बेच सकती है मतलब उसे डाउट है, 100% श्योर नहीं है, तो यहाँ लग जाएगा माइट। राहुल डैश कम टू द पार्टी टुडे, ब्रैकेट में दिया है कैन और मे। कैन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं और मे हम यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के साथ। मैंने आपको रूल्स के टाइम बताया था कि मे में जो पॉसिबिलिटी होती है उसका मतलब है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब हम किसी चीज़ को लेके श्योर होते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीज़ होगी। लेकिन माइट हम यूज़ करते हैं जब हमें थोड़ी पॉसिबिलिटी लगती है, बिल्कुल फ्योर चांसेस लगते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। अब आप सेंटेंस पढ़ो, यहाँ पे कहीं पे भी एबिलिटी की बात नहीं हुई है, एबिलिटी एक्सप्रेस नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, मे की पॉसिबिलिटी है कि राहुल पार्टी में आज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने इसी के रिलेटेड दिया है कि अगर आपको डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। राहुल डैश अरेंज अ गुड बर्थडे पार्टी, ब्रैकेट में है कैन और मे। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के साथ अगेन, और मे यूज़ करते हैं हम पॉसिबिलिटी के साथ। अब सेंटेंस में क्या दिया है कि राहुल अच्छी बर्थडे पार्टी अरेंज कर सकता है, उसकी एबिलिटी की बात हुई है तो लग जाएगा कैन। नेक्स्ट है, शी डैश लर्न टू ड्राइव, इट विल बी वेरी यूजफुल, ब्रैकेट में है मे और मस्ट। मे यूज होता है पॉसिबिलिटी के साथ, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, लेकिन मस्ट यूज होता है जब किसी चीज़ की हम नेसेसिटी बताते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, ऑब्लिगेशन के साथ, मतलब कोई ड्यूटी की बात हो रही हो तब, और सर्टेनिटी के साथ जब हम 100% किसी चीज़ को लेके श्योर होते हैं। अब सेंटेंस में लिखा है शी डैश लर्न टू ड्राइव, उसे ड्राइव करना सीखना चाहिए, इट विल बी वेरी यूजफुल, बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे नेसेसिटी की बात हो रही है कि उसे ड्राइव करना सीखना चाहिए, तो हम लगाएंगे मस्ट। यू डैश अप्लाई फॉर दैट जॉब, ब्रैकेट में है शुड और ऑट।
मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का मतलब सेम ही होता है, ऑलमोस्ट 90% सेम है इनका मतलब। आप शुड लगाओ, आप ऑट लगाओ, एक ही बात है। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि जब डैश के बाद टू होता है तो हम ऑट लगाते हैं, अदरवाइज हम शुड ही लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। ऑट का बस आपने बेसिक ट्रिक याद रखनी है कि डैश के आगे अगर टू होगा तो आपने सीधा ऑट को ही टिक करना है। नेक्स्ट, यू डैश टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ब्रैकेट में है शुड और ऑट। अब मैंने आपको बताया था डैश के आगे टू हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑट यूज़ करते हैं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अगर सेंटेंस कुछ ऐसा होता यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स तो आप क्या लगाते, शुड लगाते, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। लेकिन डैश के बाद टू है तो आपने यहाँ पे ऑट लगाया। नेक्स्ट है यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ब्रैकेट में है मे और मस्ट। सबसे पहले आपने रूल देखना है कि इन दोनों वर्ड्स का रूल क्या है। मे हम यूज़ करते हैं जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो, और मस्ट यूज़ होता है जब किसी चीज़ की नेसेसिटी हो या फिर सर्टेनिटी के साथ, जब आप 100% किसी चीज़ को लेके श्योर हो। अब आप सेंटेंस पहचानो, यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे कहीं पे भी पॉसिबिलिटी दूर दूर तक कोई बात नहीं हुई है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मस्ट ही लगेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे नेसेसिटी की बात हो रही है कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट, आई डैश बी लेट। ब्रैकेट में है विल और शैल। ये दोनों वर्ड्स हमारे फ्यूचर इंडिकेट करते हैं, लेकिन मैंने आपको रूल्स के टाइम बताया था कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, और सेकंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। आई डैश है तो क्या लगेगा, आई शैल बी लेट। आई डैश स्विम व्हेन आई वॉज यंग। वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है, ये तो आपको सेंटेंस से ही पता चल गया। अब ब्रैकेट में लिखा है कुड और कैन। कैन हम यूज़ करते हैं एबिलिटी के साथ, वैसे ही कुड भी एबिलिटी के साथ यूज़ होता है। लेकिन आपने बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब प्रेजेंट की बात हो रही हो, प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही हो, आई कैन स्विम, मैं स्विम कर सकता हूँ, अभी की बात हो रही है तो कैन लगेगा। कुड कब लगेगा, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट की बातों के साथ, पास्ट की चीज़ों के साथ लगेगा। वैसे ही पास्ट एबिलिटी के साथ भी लगेगा। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था तो मैं स्विम कर सकता था। नेक्स्ट है आई डैश से दिस फूड इज डिलीशियस। ब्रैकेट में है मस्ट और मे। मस्ट यूज होता है सर्टेनिटी के साथ, मतलब जब हमें 100% यकीन है किसी चीज़ को लेके, और मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ हम मे यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई मस्ट से दिस फूड इज डिलीशियस। यहाँ पे कहीं पे भी पॉसिबिलिटी की कोई भी बात नहीं हो रही है, सीधा बात की है उसने कि यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तो यहाँ पे लग जाएगा मस्ट। ये जो ब्रैकेट में मैंने मॉडल्स लिखे हुए हैं, मैंने बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, बार बार आपको मतलब भी बता रही हूँ कि जब ये 30 सेंटेंसेस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बार बार रिपीट करके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी कि मैंने मस्ट को लेके क्या कहा था, मैंने मे को क्या कहा था, कैन को लेके क्या कहा था, जिससे ईजी हो जाएगा आपके लिए भी। आई एम अफ्रेड ही डैश फेल इवन दिस टाइम। ब्रैकेट में दिया है मे और कैन। अब मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, आप इसे खुद ट्राई करो। मे का मतलब है जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो, और कैन का मतलब है जब हम किसी की एबिलिटी बताते हैं, मतलब खूबी बताते हैं। सेंटेंस में दिया है कि उसे डर है कि वो इस बार भी फेल हो जाएगा। डर है मतलब कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मे लग जाएगा। डैश यू माइंड मूविंग अ लिटिल क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा था जब रिक्वेस्ट और परमिशन के सेंटेंस आएंगे तो वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में होंगे, एंड में उसके क्वेश्चन मार्क होगा। ब्रैकेट में दिया है वुड और शुड। शुड तो यूज़ होता है जब हम किसी को कुछ रिकमेंड करते हैं या एडवाइस करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। और वुड कब लगाते हैं, जब हम कुछ फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ज़्यादा भी फ्यूचर की नहीं,
बस मतलब कुछ टाइम आगे की बात हो रही होती है। अब यहाँ पे शुड तो लगेगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे कि क्या तुम थोड़ा सा आगे हो जाओगे। नाउ डैश वी गो, ब्रैकेट में है विल और शैल। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। यहाँ पे आ जाएगा शैल वी गो। नेक्स्ट, माई वॉच डैश बी ब्रोकन, ब्रैकेट में है मस्ट और कैन। मस्ट हम लगाते हैं सर्टेनिटी के साथ, जब हमें 100% यकीन है, कोई भी डाउट नहीं है। और कैन हम कब लगाते हैं, जब हम किसी की एबिलिटी, कोई खूबी बताते हैं। तो यहाँ पे तो कोई खूबी बताई नहीं है, तो यहाँ लग जाएगा मस्ट, कि मुझे यकीन है कि मेरी वॉच टूट गई होगी। टीना डैश गेट द जॉब इन द फैक्ट्री, ब्रैकेट में दिया है मे और माइट। मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, और माइट यूज होता है जब हमें किसी चीज़ के चांसेस होते हैं होने के, मतलब फ्यूअर पॉसिबिलिटी हो, बिल्कुल कम। और सेंटेंस में दिया है कि टीना को शायद जॉब मिल जाएगी फैक्ट्री में। अब शायद यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे लग जाएगा माइट, कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ उसकी जॉब लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आई डैश प्ले पियानो, ब्रैकेट में दिया है कैन और मे। आप इसे खुद भी ट्राई करो। कैन यूज होता है जब हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं, और मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ। इस सेंटेंस में कहीं पे भी पॉसिबिलिटी की बात नहीं हुई है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कैन लगेगा। आई कैन प्ले पियानो, प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है कि वो पियानो बजा सकता है, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की। नेक्स्ट दो सेंटेंसेस मैंने सेम लिखे हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मे का और माइट का मतलब क्या है। क्योंकि अगर अभी भी किसी को डाउट है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे पहचाननी है, या अगर फ्यूअर पॉसिबिलिटी कैसे पहचाननी है, तो आपको इन दो सेंटेंसेस में क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस कुछ ऐसा दिया होगा, जैन डैश बी इन लंदन, ब्रैकेट में दिया है मे और माइट। अब मे का भी मतलब आपको पता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, और माइट का भी पता है फ्यूअर पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस हैं होने के, तब हम लगाते हैं माइट। जैन मे बी इन लंदन, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जैन लंदन में हो सकता है। अब आप सेकेंड सेंटेंस पढ़ो, जैन डैश गो टू लंदन, मे और माइट। मे है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, जैन मे गो टू लंदन नहीं, जैन माइट गो टू लंदन, कि जैन लंदन जा सकता है, चांसेस हैं उसके लंदन जाने के, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना जाए। वन डे ही डैश नो, ब्रैकेट में दिया है विल और शैल। मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन जब सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल। वन डे ही विल नो। नेक्स्ट, डैश दे फॉलो अस, ब्रैकेट में दिया है शैल और विल। शैल लगता है आई और वी के साथ, और विल हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। और यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ लग जाएगा विल, विल दे फॉलो अस। नेक्स्ट आप खुद ट्राई करेंगे, डैश वी गो डाउन टू डिनर, ब्रैकेट में दिया है शैल और विल। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप इसे खुद ट्राई करो। नेक्स्ट, वी डैश टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एवरी डे, ब्रैकेट में दिया है शुड और ऑट। अब मैंने आपको बताया था डैश के बाद अगर टू हो तो हम ऑट यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वी ऑट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एवरी डे। अगर यहाँ पे टू नहीं होता और सेंटेंस लिखा होता वी डैश ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एवरी डे, तो आप क्या लगाते, शुड लगाते। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एवरी डे। इट डैश रेन टुमारो, ब्रैकेट में दिया है मे और विल। मे यूज होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, और विल यूज होता है जब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ होगी, लेकिन सेंटेंस में रेन लिखा है। आपने याद रखना है कि वेदर को लेके कभी भी हमें पता नहीं होता कि कल बारिश होगी, कल धूप निकलेगी, आंधी तूफान आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटी होती है। जब भी कभी सेंटेंस में वेदर की बात हो तो आपने याद रखना है कि पॉसिबिलिटी की ही बात होगी। इट मे रेन टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है डैश आई आस्क अ क्वेश्चन
प्लीज। ब्रैकेट में दिया है कैन और कुड। जब प्रेजेंट की बात हो तो हम कैन लगाएंगे, और अगर पास्ट की कोई बात हो, पास्ट एबिलिटी हो बेशक, तो हम कुड लगाएंगे। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अभी की बात हो रही है। और लास्ट सेंटेंस है हमारा यू डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। ब्रैकेट में दिया है मे और मस्ट। मे हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ, और इस सेंटेंस में कहीं पे भी कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। और मस्ट हम यूज़ करते हैं जब नेसेसिटी की बात हो, ऑब्लिगेशन मतलब कोई मॉरल लीगल ड्यूटी है हमारी, या फिर सर्टेनिटी मतलब 100% जब हम किसी चीज़ को लेके श्योर होते हैं। अब सेंटेंस में बात हो रही है कि हमें अपने हाथ धोने चाहिए हमेशा खाना खाने से पहले, तो यहाँ लग जाएगा मस्ट। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आप इन सभी सेंटेंसेस को वापस एक बार ट्राई करो। मैंने तभी साथ साथ आंसर नहीं लिखे हैं कि आप खुद से भी ट्राई कर सको। लास्ट में आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज हमने पढ़े मॉडल्स विद कंप्लीट एग्जांपल्स, और एग्जाम्स में भी आपको इसी तरीके की एग्जांपल्स आएंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।